अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको प्यारा रमज़ान में रमज़ान मुबारक हो। और आज 16वां रोज़ा और आज हमारा सेगमेंट प्यारा हुस्न सलूक में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वसाइल ना होने के बावजूद और बहुत सारी ज़िंदगी की कमियां होने के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी को, अपने इरादों को, अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाया। ऐसी स्टोरीज दिखाना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अब अल्लाह पे यकीन कम होता जा रहा है, मायूसी बढ़ती जा रही है, जबकि कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है। एक बार अगर किसी को नाउम्मीद हो जाए किसी चीज़ से या मायूस हो जाए तो उसके बाद दोबारा उसका इरादा, उसकी हिम्मत बनती नहीं आगे बढ़ने की, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे बस उसकी ज़िंदगी में यही लिखा है, उसके नसीब में यही था बस, और वो सबसे कमतर अपने आप को समझने लग जाता है। और ख़ासकर जब वो लड़की हो, औरत ज़ात हो, तो उसकी हिम्मत तो बिल्कुल ही टूट जाती है। तो दुनिया में जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनमें से वो लोग जो कि हिम्मत हार चुके हैं, ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, किसी भी किस्म की कमी की वजह से, किसी भी किस्म की वजह से, चाहे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा लो हों, चाहे वो फिज़िकली लो हों, चाहे वो फाइनेंशियली लो हों, उनकी हिम्मत बांधने के लिए हमारे पास दो ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं कि जिनको हमें सलाम करना चाहिए कि वसाइल ना होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ी। और यहाँ तक इनको लेकर आने वाले हमारे साथ हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद तनवीर अहमद, जो कि CEO हैं हैंड्स NGO के, और हमारे साथ नूर मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी नायला भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम नायला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नायला, माशाल्लाह, मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी और ऐसे मोजी मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद और इतनी ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट होने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। मुझे यकीन है कि जब आप छोटी होंगी और एक आप इंसान का जहन बहुत कच्चा जहन होता है, छोटा जहन होता है, बच्चे चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए, उनको हर चीज़ मिल जाए, और दूसरों को देखकर उनका दिल चाहता है कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास ये भी हो। फिर वो उसके लिए कोशिशें करते हैं। लेकिन आप जिस बीमारी से लड़ रही थी या जो बीमारी ने आप पर हमला किया, उसके बाद तो आपको ये पता था कि आप आम बच्चों जैसी हो ही नहीं सकती कभी ज़िंदगी में, चाहे आप कुछ भी कर लें, ये मुआवजा हो नहीं सकता। उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे बच्चों की तरह आपने पढ़ाई भी अपनी की, दूसरे काम भी किए। क्या आपकी उस वक्त से लेकर अब तक की, अगर मैं आपसे कहूँ कि चंद जुमलों में आप अपनी ये ज़िंदगी का मुकम्मल खुलासा हमें बताएं, तो क्या कहेंगी आप? मैं बस अल्लाह का शुक्र है सुभान अल्लाह। कि मुझे जैसे बेशक जो भी है, कमी है जो भी है, लेकिन अल्लाह ने ना शुरू से मुझे अच्छे लोगों में रखा है। तो ये है कि मैं आगा खान में होती हूँ। आपके पास आ जाओ थोड़ा सा। जी, जी कहिए। तो मैं आगा खान में होती हूँ जी शुरू से ना, मतलब ठीक जब 1.5 साल की थी ठीक। तो मतलब उन लोगों ने ही मुझे अडॉप्ट वगैरह किया। मेरी डॉक्टर है डॉक्टर शहनाज। कहाँ से अडॉप्ट किया था आपको? मेरे जो घर वाले थे वो मुझे वहाँ छोड़ के चले गए थे, आगा खान हॉस्पिटल में। तो शुरू से मैं वही हूँ, आगा खान हॉस्पिटल में कैसे छोड़ गए थे? मतलब मुझे पोलियो हो गया था, तो वो लोग मुझे लेकर आए थे, आगा खान लेकर आए थे। तो बस तब से आगा खान में ही हूँ, अभी तक वही हूँ। तो फिर जब मैंने आगा खान वालों ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया,
मैंने ओ लेवल किया है, फिर उसके बाद ए लेवल किया, माशाल्लाह। फिर डॉक्टर गफ़ार बिल्लो है, उन्होंने मुझे हैंड्स में जॉब दी। फिर बॉस के साथ होती हूँ, तब से 14 साल हो गए मुझे हैंड्स में जॉब करते हुए। क्या जॉब करती हैं आप? मैं पहले सोशल मीडिया का करती थी। ठीक है। सोशल मीडिया मतलब हैंडल्स फेसबुक, हाँ, इंस्टा। सही है। और अब 4-5 साल से वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है हैंड्स वालों की, तो वहाँ होती हूँ, लाइब्रेरी में होती हूँ। लाइब्रेरी में होती जी, हैं? एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन। घर वालों से कभी दोबारा मिली? बात होती है, आए भी थे वो लोग, तो बस। माँ है आपकी? माँ नहीं है। कल हमारे पास कुछ लोग आए हुए थे, 3 माएँ थी जिनके बच्चे गुम हो गए थे, और वो जिस तरह तड़प तड़प के यहाँ रो रही थी कि दिल कट जाता है आपका। तो मैं हैरान होती हूँ कि लोग अपने बच्चे कैसे छोड़ देते हैं। खैर, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन अपने लख्ते जिगर को अपने से दूर करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने जो पढ़ाई की, आपको किसने इस चीज़ के लिए आमादा किया कि आपको पढ़ना है? किसने आपकी हिम्मत बंधाई? किसने आपसे कहा कि नहीं, आप इस हालत में रहकर भी आपके हकूक़ हैं सारे, आप पढ़ाई भी करेंगी, आप जॉब भी करेंगी, आप खुश भी रहेंगी? असल में मैं आगा खान में पहले मतलब बचपन में आईसीयू में थी। आईसीयू में थी? आईसीयू में रहती थी। तो वहाँ जो टीम थी, वहाँ कोई चाइनीज़ टीम थी। वो लोग उर्दू नहीं बोलते थे, इंग्लिश ही बोलते थे। सही। तो उनके साथ रह रह के मैं इंग्लिश ही बोलती थी। अच्छा। मैं उर्दू में बात ही नहीं करती थी। यानी कि वो सबसे ज़्यादा आपके साथ वो लोग रहते थे? जी, चाइनीज़ लोग? तो फिर मेरे प्रिंसिपल थे सर समी मुस्तफ़ा, सीएस स्कूल के हैं। तो वो शायद आए थे किसी से मिलने, तो वो मतलब उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए कि मतलब इंग्लिश बोलती है ये वो। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं चाहता हूँ कि ये ना मेरे स्कूल में वो करे। अच्छा। मैं इसको एजुकेशन दूँ। तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, क्योंकि आगा खान वाले राज़ी नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है वेंटिलेटर लगा हुआ है। ये आपका वेंटिलेटर लगा हुआ है? 24 घंटे इस पे होती है। 24 घंटे ये बाई बर्थ 24 घंटे इन पे वेंटिलेटर 24/7, एक सेकंड भी नहीं रह सकती वेंटिलेटर के पास। जी, केयरिंग होता है। अल्लाह, तो ये तो बहुत तकलीफ दे होता है ये तो। नहीं अब आदत होगी। यही तो इनकी अज़ाइम है, जिन पे इनको शाबाश देनी चाहिए माशाल्लाह। और हैंड्स बनाने वालों की और हैंड जैसे इदारों के कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं। हज़ारों ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए कवानीन बनाए गए सिंध, पंजाब, फिर इनके लिए इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है, फिर जॉब्स ऐसी हैं। अब ये हमारे ऑफिस में आज इनको कोई प्रॉब्लम, हमारा ऑफिस 5 एकड़ में है और शी कैन मूव अराउंड अपने इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह की इनको इमारतें देने की ज़रूरत है, जगह देने की ज़रूरत है कि वो आए जाएं। आपको पता है कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, जानने वालों में, कि जब उनका कोई भी बहुत बीमार हो जाता है ना, और कोई उम्मीद नहीं होती, और जब डॉक्टर कहता है कि इनको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, तो चीख पड़ते हैं कि नहीं, उसमें तो बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर्स कहते हैं वो बेहोश है, उसको पता नहीं है, उसको होश भी नहीं है। वो कहते हैं नहीं, बेहोशी में भी तकलीफ होगी वेंटिलेटर पे। यानी कि एक जो होश हवास में बंदा नहीं है, उसको भी घर वाले कहते हैं नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं डालना, तकलीफ होगी। और ये जीते जी
इतने साल इन्होंने वेंटिलेटर पे नायला गुजार के दिए। अज़ाइम को सलाम हो। अब तो ये बड़ी है माशाल्लाह, जब ये बच्ची होंगी तो छोटी होंगी। और जुवेरिया आखान में रहती हैं और हैंड में काम करती है। 20 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों में, रोज़ाना आने जाना है, रोज़ाना आती जाती हैं। इनको यार सलाम। कसम से सलाम है आपको, हाँ। सलाम। क्या बात है भाई, ये हीरो है हमारी, बिल्कुल, हमारी असल हीरो ये बिल्कुल। लोग हैं। जितने भी लोग बच्चियां, मैं तो कहती हूँ आजकल स्कूल के बच्चे बच्चियां डिप्रेशन में चले जाते हैं हाँ। एग्जाम का सुन के, इतने मसले मसाइल हो रहे हैं उन लोगों को, लेकिन ये आप इनकी अज़मत देखें, इनका हिम्मत देखें, इनका हौसला देखें, इनका अज़्म देखें कि ये इतनी बड़ा काम ये इन्होंने किया है और माशाल्लाह। इस हालत में किया है। कसम से लोग तो खुदकुशियां कर लेते हैं भाई। ओ लेवल, ए लेवल और आपको फिर पता है अल्लाह ताला आपसे कितने खुश होंगे। हाँ हाँ माशाल्लाह। अल्लाह आपसे इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, मुझे यकीन है कि आप। और सबसे पहला इन्होंने जो जुमला बोला, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा सुभान अल्लाह। हाँ यही वो। और हम सब कितने शाकी होते हैं सुबह से शाम तक। हाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें और सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा, शुक्र अदा नहीं कर रहा। आप सुनिए भाई, माशाल्लाह। शेख सादी का कॉल है कि मैं रोता था कि मेरे पास जूता नहीं है। मैंने पहले भी हाँ। मेंशन किया है, मैं रोता था कि मेरे पास जूता नहीं है और अल्लाह से शिकवा करता था। फिर मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये इसलिए शुक्र अदा कर रही है कि अल्लाह ने इनको हिम्मत दी है, ये बोल सकती हैं, ये देख सकती हैं, ये काम कर सकती हैं, इनका दिमाग बहुत अच्छा जी चलता है माशाल्लाह। इंटेलिजेंट। अरे यार, आप तो हम सबके लिए पता है, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उस जगह पे बैठना चाहिए, मेरी जगह पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। लम्मी आपको और हिम्मत दे और हौसला दे। मुझे यकीन है कि इससे आपको तकलीफ काफ़ी होती होगी, लेकिन आपने कहा कि अब आदत हो गई। माँ बाप की कमी महसूस होती है, घर वालों की? नहीं, शायद आपके लिए बेहतर ही हुआ, पता है। हाँ पता नहीं मैं आप कहती हूँ, इस हालत में अब मैं वहाँ पे कहती क्या हूँ कर रही कि होती? बेशक वो लोग नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत सारी फैमिलीज दी हैं। हैंड्स की फैमिली, आगा खान में फैमिली, जो ये तो बहुत गलत किया उन्होंने कि आपको छोड़ गए। लेकिन अगर आप दूसरे दूसरे पहलू से सोचें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि दुनिया में इतनी गुर्बत है, लोग इतना परेशान हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लड़के, पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, लड़कियां घूम रही हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी नौकरियां नहीं हैं, धक्के खा रहे हैं। 18,000, 20,000, 25,000 की नौकरियां मिल रही हैं। तो हो सकता है शायद आपके घर वालों ने आपके लिए यही बेहतर फ़ैसला इसलिए किया हो कि शायद उनके पास वसाइल ना हो आपको संभालने के लिए, आपको पालने के लिए, आपको आपका इलाज करवाने के लिए। शायद इस वजह से वो आपकी बेहतरी के लिए शायद छोड़ गए हों। आप इतनी पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव की तरह लें। या आपको मुझे पता है कि feel ही आपके नहीं घर वाले होता। बहुत अच्छे मुझे फील ही नहीं होता, कभी सोचा ही नहीं। अच्छी बात है। लम्मी आपको और हिम्मत दे। कुछ कहना चाहती हैं? सब आपको देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान, बस पाकिस्तान से बाहर लोग। बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन बस कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुड, शाबाश। लम्मी आपको बहुत सेहत दे। हमारे साथ एक और हमारी मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर, और अमरीन, मैंने सुना कि आपने एक दरख्त के नीचे एक छोटा सा स्कूल खोला था, और कितने बच्चे थे? 23 बच्चे थे शायद आपके पास। पहले रोज 23 बच्चे थे और अब 100 से ज़्यादा वहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, और इस वक्त आपके पास 80 से ज़्यादा बच्चे हैं। और माशाल्लाह माइक। ये इत्तेफाक से शादी होके आई थी, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, शादी हो गया और वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं था। सही। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं पढ़ाऊँ। अच्छा, कौन सी जगह की बात है ये? हाँ जी। मेरा नाम अमरीन राहू है। जी जी। मेरा विलेज है गुल मोहम्मद राहो। सही। यूनियन काउंसिल शाह मोहम्मद शाह और तेलको मीरपुर बट्ठोरो डिस्ट्रिक्ट सिजावल से ताल्लुक़ है मेरा। सही।
मैंने जब अपनी तालीम शुरू की थी तो वो मैंने पास वाले गांव में प्राइमरी तालीम पूरी की वहाँ पे। और आगे बढ़ने के लिए शहर है मीरपुर बठोरो, वहाँ गई। तो मुझे तालीम हासिल करने में तकरीबन 10 किलोमीटर वो दूर है शहर। तो बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था मुझे। मेरे साथ मेरे गांव की कुछ और भी लड़कियां थी, तो उनमें से सब में से बड़ी मैं थी। अच्छा। जब मैंने बहुत मुश्किलों के बाद मैट्रिक कर लिया तो जो मेरे साथ जो लड़कियां थी वो छोटी थी, तो उनकी तालीम ना रह गई। वो अपनी तालीम मुकम्मल कर नहीं सकी। फिर मेरी शादी हो गई। जब मैंने मैट्रिक किया था तो मेरी शादी हो गई। फिर मैंने सोचा, मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मेरे गांव की बच्चियां बस ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी। तो मुझे तो बहुत तालीम हासिल करने का शौक़ था। तो जैसे वैसे मैंने मैट्रिक कर ली। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे शौक़ है कि मैं ना अपने गांव में एक स्कूल खोलूं। तो उन्होंने मेरे फैसले को वेलकम किया। और जो मेरे गांव वाले थे उन्होंने, उनमें मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे ज़िक्र करती चलूँ अपनी मेरी मौसी खालाजाद की, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फिर मैंने ना अपनी मदद आप तहत मेरे अपने घर का एक रूम मैंने दिया। वहाँ पे पहले रोज़ ही 23 बच्चियाँ आई थी पहले दिन ही। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पता है। हाँ, सहूलियतें नहीं। सो जो मेरा इलाका है ना वो लाड़ का इलाका है। वहाँ पे तालीम का रुझान आज से 23 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत कम था। फिर जो मेरा शौक़, मेरी मेहनत और मेरा जज्बा देखा वहाँ के आसपास के लोगों ने, तो बच्चे बढ़ने लगे और मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। फिर जो लड़कियाँ आती थी उनके साथ उनके भाई भी आने लगे। अरे वाह। तो देखते देखते जो मेरा घर वो फुल हो गया, बच्चों दरसगाह बन गया ना आपका घर। तो जाहिर सी बात है थोड़ा प्रॉब्लम थे। तो फिर बड़ा काम किया आपने भी। जज़ाकल्लाह। फिर मैंने ना दरख्तों के नीचे बैठ के बच्चों को तालीम देना शुरू की। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो मैंने तालीम को दिया। और फिर मुझे बहुत अच्छा भी लगता था और बहुत से चैलेंज को भी फेस किया, बहुत सी लोगों की बातें भी सुननी पड़ी। फिर मैंने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। हमेशा जो मैं काम करती थी उस पर मैं दिलचस्पी से करती थी। बहुत से प्रॉब्लम को फेस किया। और आपको पता ना इल्म की रोशनी फैलाना कितना सवाब का काम है। फिर मैं 2020 की बात कर रही हूँ कि मामूल के मुताबिक मैं दरख्तों के नीचे बच्चों को तालीम दे रही थी। उस वक्त तकरीबन आई थिंक 80+ स्टूडेंट थे मेरे। तो अभी भी आप अपने घर में पढ़ा रही हैं या? नहीं, मैं अपनी सक्सेस शेयर करने जा रही हूँ। जी बोलिए। तो 2020 की मैं बात कर रही हूँ। ये 22 जनवरी का दिन था। मामूल के मुताबिक मैं दरख्तों के नीचे बैठे अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। तो अचानक हैंड्स की टीम वहाँ पे आई। हैंड्स की टीम? हाँ, हैंड्स की टीम। उन्होंने कहा हमारा हाथ पकड़ लें आप। हाँ, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं परेशान रहती थी तो मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करती थी। अल्लाह मियाँ से दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ मैं बहुत दूर दराज गांव में रहती हूँ, आप मेरी कब सुनोगे। लेकिन देखिए ये हैंड्स वाले जो हैं, मैं जितने लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि हैंड्स से हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर साहब, और आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के सामने नंबर्स वगैरह चल रहे हैं। आप लोग जितना चाहे इनको फ़ंड्स दें और कोशिश करें कि इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स दें, ताकि ऐसे लोग कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों में कुछ करना चाहते हैं और ऐसे लोग हैंड्स NGO जैसे कि जो उनको आगे बढ़ाते हैं, हौसला देते हैं, ये लोग आगे बढ़ के काम करते रहें। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेंगे। और आप दोनों को एक बार फिर सलाम। मेरा भाई आपसे बात नहीं हो सकी, सॉरी, टाइम बहुत शॉर्ट था। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।